अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज से जो है हम ऑर्गेनाइजेशंस को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम यूएन को करेंगे, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गन्स। ठीक है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1954, सॉरी 45। यूएन वाज फाउंडेड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन को कब फाउंड किया गया था। ठीक है। 24 अक्टूबर 1945, वर्ल्ड वार टू के बाद। ठीक है। अच्छा, जो इसका नाम है वो किसने रखा था? मोस्टली पूछा जाता है हु कॉइन्ड द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो ये एफ.डी. रोजवेल्ट। ठीक है। ये उस वक्त के यूएस के जो थे, वो थे प्रेसिडेंट थे। तो इन्होंने जो है नाम रखा था। ठीक है। रोज में डबल ओ आता है। अच्छा, इसका मोस्टली ये क्वेश्चन पीपीएससी में पूछा जाता है कि यूएन का जो है हेड क्वार्टर कहाँ है। यूएनओ का जो हेड क्वार्टर है वो यूएसए में है, न्यूयॉर्क में। ठीक है। न्यूयॉर्क, यूएसए। अच्छा, इसके बाद जो है अक्सर पूछा जाता है कि यूएनओ का जो स्लोगन है वो क्या है, इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है इट्स योर वर्ल्ड। इसका मोटो है इट्स योर वर्ल्ड। अच्छा, यूएनओ का जो फ्लैग है वो कब अडॉप्ट किया गया? ये भी अक्सर पूछा जाता है। यूएन फ्लैग अडॉप्टेड, इसकी मोस्टली डेट पूछी जाती है, तो ये 7 दिसंबर 1946 को। 7 दिसंबर 1946, नेक्स्ट ईयर जाके दिसंबर में। ठीक है। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ यूएनओ? 193। आप लोगों को पता है कि दो जो हैं ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, एक पैलेस्टाइन है और दूसरा जो है वेटिकन सिटी है। ठीक है। 193 मेंबर कंट्रीज। और दो ऑब्जर्वर स्टेट हैं। एक पैलेस्टाइन है, दूसरी जो है वेटिकन सिटी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वेटिकन सिटी जो है वो दुनिया का जो है स्मॉलेस्ट कंट्री भी है और स्मॉलेस्ट सिटी भी है। ठीक है। मोस्टली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अच्छा, और यूएनओ का दिन कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 24 अक्टूबर को। ठीक है। क्योंकि ये 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी, तो इसी दिन जो है दिन मनाया जाता है। अच्छा, यूएनओ के ऑर्गन्स कितने हैं? ठीक है। यूएनओ के जो ऑर्गन्स हैं वो 6 हैं। 6 ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं इसकी। ठीक है। और यूएनओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो भी अक्सर पूछी जाती हैं कि कितनी हैं। ठीक है। वो भी 6 हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस।
ये भी 6 है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसके 6 लैंग्वेजेस हो गई। नेक्स्ट जो है, इन विच सिटी द यूनाइटेड नेशन वाज क्रिएटेड, तो ये सैन फ्रांसिस्को था। इसका भी अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, और किस साल में जो है यूएनओ को नोबेल प्राइज मिला था? अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 2001 में, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अक्सर कमीशन सवाल पूछता है कि यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसका जो उसकी टर्म होती है वो कितने टाइम की होती है? तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल की जो टर्म होती है वो 5 ईयर की होती है। फाइव ईयर की, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो प्रेसिडेंट की टर्म होती है वो 1 ईयर की होती है। प्रेसिडेंट की कितनी होती है? 1 ईयर की होती है। सेक्रेटरी जनरल 5 साल के लिए होता है, प्रेसिडेंट 1 साल के लिए होता है। अच्छा, और यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर हैं वो कितने हैं? ठीक है, यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर हैं वो 5 होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 5 इसके परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है। और नॉन परमानेंट मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल के हैं वो हैं 10। नॉन परमानेंट 10 होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब यूएनओ की फॉर्मेशन हुई थी तो तब कितने कंट्रीज ने यूएनओ को ज्वाइन किया था 1945 में? तो तब फॉर्मेशन के टाइम पे जो है 51 कंट्रीज थे। 51 कंट्रीज जिन्होंने ज्वाइन किया था 1945 में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1945 में जब यूएनओ को बनाया गया था तो तब इसके मेंबर कंट्रीज 51 थे। अच्छा, इसका जो छठा ऑर्गन है वो है ट्रस्टशिप काउंसिल। यूनाइटेड नेशन की जो है वो बनाया गया था 1 जनवरी 1994 को, ठीक है। अच्छा, और इसका मोस्ट पावरफुल ऑर्गन कौन सा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का? ये भी पूछा जाता है। मोस्ट पावरफुल ऑर्गन, इसका मोस्ट पावरफुल ऑर्गन जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन जो है किसको रिप्लेस करके बनाई गई थी? पीपीएससी अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है। तो यूनाइटेड नेशन जो है लीग ऑफ नेशन को रिप्लेस करके बनाई गई थी। लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन रिप्लेस्ड बाय यूएनओ, ठीक है। अच्छा, इसका जो सबसे लास्ट मेंबर यूएनओ का था वो कौन था? 2011 में जो लास्ट मेंबर जो इसका था यूएनओ का वो था साउथ सूडान। लास्ट मेंबर कंट्री 193 नंबर पे है साउथ सूडान। इसने 2011 में जो है यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, अक्सर पूछ लेते हैं कि लास्ट मेंबर कंट्री कौन सा है। कभी कभी कंट्री का नाम पूछ लेते हैं, कभी कभी ईयर पूछ लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है
हाँ, अब का जो सिक्योरिटी जर्नल है यूएन का, वो कौन है? वो है अंतोनियो गुतरस। ठीक है, करंट सेक्रेटरी जर्नल, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, करंट सेक्रेटरी जर्नल अंतोनियो गुतरस। अंतोनियो गुतरस है, सॉरी डबल आर है। अंतोनियो गुतरस जो है ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम पुर्तगाल। लास्ट में नजर नहीं आ रहा, खैर आप लोगों ने लिखा होना है कि अंतोनियो गुतरस जो हैं वो बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि यूएनओ का जो पहला सेक्रेटरी जनरल था वो कौन था, उसका नाम भी पूछा जाता है। फर्स्ट यूएनओ का जो पहला सेक्रेटरी जनरल था वो था ट्राई गिव लाई। ट्राई गिव लाई, ये इनका नाम था, जो पहला सिक्योरिटी जर्नल था इसका। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया यूएनओ को? पाकिस्तान ने ऑफिशियली ज्वाइन किया यूएनओ को 30 सितंबर 1947 को। पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइन यूएनओ 30 सितंबर 1947। ये डेट भी अक्सर जो है पूछी जाती है कि पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था। ठीक है। और इसके बाद जो है पाकिस्तान की जो पहली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थी उनका भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से कौन सी फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थी यूएनओ में? वो थी शाइस्ता इकराम उल्ला। कौन थी फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पाकिस्तान? कौन थी? शाइस्ता इकराम उल्ला। इनका क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, शाइस्ता इकराम उल्ला, ये इनका नाम था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको रेज कर दें। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम इसके ऑर्गन्स करते हैं। 6 ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, इसके 6 ऑर्गन्स हैं ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले आपको इनके नाम आने चाहिए। सबसे पहले है इसकी जनरल असेंबली है। ठीक है, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूएनजीए। ठीक है, दूसरे नंबर पे यूएनएससी आती है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरे नंबर पर आती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इसका तीसरा ऑर्गन है। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 पर हमारे पास है जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे।
ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रस्टशिप काउंसिल। ठीक है, नंबर 5 पर है द ट्रस्टशिप काउंसिल। अच्छा, नंबर 6 पर जो है सेक्रेटेरिएट आता है। ठीक है, सेक्रेटेरिएट। ठीक है, नंबर 6 पर ये इसके 6 ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अक्सर इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हेड क्वार्टर ऑफ जनरल असेंबली न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और इसका करंट जो प्रेसिडेंट है वो 78 नंबर का प्रेसिडेंट चल रहा है, वो है डेनिस फ्रांजिक। ठीक है, ये इसका नाम आपको, बल्कि नहीं अब चेंज हो चुका होगा, ये आप करंट वाला अब देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है सिक्योरिटी काउंसिल जो इसकी है, ये यूएन के चार्टर में 1945 को बनी थी। इसका भी हेडक्वार्टर सेम है। ठीक है, और सेम जो है इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर हैं, और इस तरह से बाकी इसकी ब्रांचेस के बारे में जो थोड़ा बहुत है वो आप लोगों ने खुद देखना है। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ आईसीजे जो है ये पीस प्लेस है हॉग में, नीदरलैंड में, ये वहां पर मौजूद है। अच्छा, इसके जो जो ऑर्गन्स है ना, इनके हेडक्वार्टर्स चेंज चेंज है। बाकी सबके जो है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, 5 के जो ये आईसीजे का है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ये पीस प्लेस है हॉग की, नीदरलैंड में, ये वहां पर है। ठीक है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो लैंग्वेजेस हैं वो इंग्लिश और फ्रेंच है, 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, और आईसीजे का जो जज का टेन्योर होता है वो अक्सर पूछा जाता है, वो होता है 9 साल। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, टोटल उसका 9 ईयर होता है। ठीक है, और ये जो सब की सब है, ये 1945 में जो है वो हुई थी, फाउंड हुई थी। बस ये सारा कुछ जो है यूएनओ से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, और इसके जो बाकी ऑर्गन्स हैं इनके बारे में जो भी बाकी वन लाइनर इंफॉर्मेशन बनती हैं वो आप लोगों ने खुद देख लेनी है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने ये भी देखना है कि यूनाइटेड नेशन का एजुकेशन और साइंटिफिक और कल्चरल जो है ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूनेस्को भी कहते हैं, UNESCO, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को का जो एब्रीवेशन है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये 16 नवंबर 1945 को फाउंड हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस में है। इसके बारे में भी आप लोगों ने देखना है, यूनेस्को के बारे में। यूनाइटेड नेशन, ये भी इसी की ब्रांच है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके वन लाइनर के बारे में कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। ये फाउंड कब हुई थी, ये 16 नवंबर 1945 में हुई थी। ठीक है, और इसके 195 मेंबर हैं, और इसके 12 जो हैं वो एसोसिएट मेंबर हैं। ठीक है, और जो है 195 नंबर का, 195 नंबर का जो मेंबर है वो लास्ट वाला इसका जो है पैलेस्टाइन है। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बस इसके बारे में जो है यही क्वेश्चंस बनते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।